वहीं छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा और बस्तर संभाग में ओबीसी आरक्षण को शून्य करने और प्रदेश के नगरीय निकायों में आरक्षण को कम करने के खिलाफ सर्व पिछड़ा वर्ग और ओबीसी महासभा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ओबीसी समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। धरने के दौरान चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में देरी करना और आरक्षण में कटौती करना जनता के साथ अन्याय है। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है और उन्होंने सरकार से पूर्व के आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। वहीं ओबीसी महासभा के संयोजक ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पूर्व की स्थिति बहाल नहीं की गई तो हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे। बता दें कि सरगुजा और बस्तर संभाग में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के बाद ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है और इसके साथ ही नगरीय निकायों में भी आरक्षण में कमी कर दी गई है। मामले में ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आगामी चुनाव में इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। देखिए, अभी जो नया संशोधन हुआ है पंचायत राज अधिनियम में, उसके तहत सरगुजा और बस्तर संभाग में ओबीसी का आरक्षण 0 हो गया है और नगरीय निकायों में कम हुआ है। तो हमारी मांग है ओबीसी महासभा की कि यदि आप ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाइए मत, लेकिन जो हमारा पूर्व में आरक्षण था ओबीसी का, उसको आप बहाल कर दीजिए। देखिए, ये तो अन्याय है। भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है और किसी राज्य में इस तरह के कानून नहीं बनाए गए हैं। ये ओबीसी के प्रति सरासर अन्याय है। हमारे ज़माने में भी संविधान था, हमारे ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट था, मगर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा था कि ठीक है भाई, जहाँ 50% से कम है वहाँ हम तो 25% दे देंगे और इस सीमा को आप 75 तक मानिए।